अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी से खुश आमदीद। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे बहुत उम्दा नुस्खा है जो कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है। आज हम खून पतला करने की एक मैं दवा बताऊंगी जो कि बहुत उम्दा है, आपके घर में मौजूद है। आइए जानते हैं कि आपने इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है और क्या चीज़ें आपने लेनी हैं। जी तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जिन लोगों का खून जो है गाढ़ा हो चुका होता है, ब्लॉकेज आ जाती है नालियों में और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दिल के मसले बन जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिससे जो है इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। और खून में जब गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मोटापा भी उनके आ जाता है और ब्लॉकेज जब नालियों में आती है तो उनके दिल के जो है वाल्व बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको आज खोलने के लिए आज मैं बहुत उम्दा नुस्खा आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मरीज़ सेहतमंद और तवाना हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है जो कि बहुत ज़्यादा आपके घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं, आपके किचन में मौजूद होती हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप जो भी मैं आप नुस्खे बताऊँ आपके किचन में चीज़ें मौजूद हों और आप इसे लेकर अपनी दवाई को तैयार करें। तो आज हम जो बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ जाना नालियों में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। खून जिनका गाढ़ा हो चुका है, खून को पतला करने की दवाई बताएंगे। और इसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो है पुदीना। पुदीना जो है आपके किचन में मौजूद है जो कि रोज़ाना आपके घर में आता भी होगा। पुदीना जो है आपने ताज़ा ले लेना है और इसमें तकरीबन 40 पत्तियाँ आपने पुदीने की ले लेनी है। और इसके साथ जो है देसी लहसुन का आपने इस्तेमाल करना है जो कि देसी लहसुन वैसे भी आपको हर खाने में इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि देसी लहसुन जो है आपके लिए बहुत सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये देखें छोटी छोटी इसकी जो है जवे होते हैं, छोटे छोटे पोथियाँ भी बाज़ लोग पंजाब में कहते हैं। तो ये जो छोटी जवे हैं इनको जो है निकालना मुश्किल तो होता है मगर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। और आप तो बहुत ही आसानी से ये छिल भी जाते हैं, गर्म पानी में डालें तो बहुत जल्दी जो है लहसुन छिल जाता है। तो ये आपने देसी लहसुन का इस्तेमाल करना और इसके साथ जो है अदरक आपने लेनी है जो कि रोज़ाना आपके खानों में इस्तेमाल की जाती है। अदरक आपने इस्तेमाल करना है और इसके साथ जो है आपने अनारदाना लेना है। अगर आपके अनारदाने का इस तरह का कलर हो चुका है तो लेकिन इसकी हिफाजत नहीं ख़त्म होगी, आपने जो है इस तरह का भी अनारदाना अपनी चटनी में इस्तेमाल करना है जो हम आज बहुत उम्दा चटनी बताएंगे जो कि आपने इस्तेमाल करनी है और खानी है। और इसके साथ जो है एक शहद है जो कि बहुत अहम किरदार अदा करता है। शहद भी आपकी ब्लॉकेज जो है नालियाँ हो चुकी हैं, वो आपके जो है ब्लॉकेज नालियों में जो आ चुका है वह बहुत ज़्यादा गाढ़ा खून हो चुका है तो ये शहद जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। देखिए मैंने कितनी खूबसूरत जो है छोटा सा गिलास है, तो ये मैंने ख़रीदा है स्पेशल शहद के लिए मैंने ख़रीदा था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं लेकर आई। मैंने कहा अपने जो है नाज़रीन को बताऊंगी कि ये देखें कितना खूबसूरत छोटा सा गिलास है, आप भी देखें खुश हो जाएंगे। तो मरीज़ों को तो वैसे खुश रहना चाहिए तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो अब हम जो है इसकी कैसे चटनी बनाएंगे। पहले तो हमने लहसुन के 4 से 5 जवे आपने लेने हैं। अदरक का 2 से 3 इंच का टुकड़ा आपने लेकर इसको कूट लेना है अच्छे तरीके से। तो आपने क्या करना है, शहद आपने ले लेना है 4-5 चम्मच और इसके अंदर मिलाकर आपने चाटना है। किसी टाइम भी आप खाएं, ये ज़रूर आपने एक अमल तो ये करना है, ठीक है जी। दूसरा अमल आपने करना है अदरक और लहसुन और पुदीना अनारदाना, इनको आपने पीस लेना है अच्छे तरीके से। इसकी आपने चटनी बनाकर खानी है। हर खाने में 1 चम्मच आपने खाना है और सुबह दोपहर शाम जब भी आप खाना खाएं आपने 1 चम्मच इस चटनी का खाना है। अगर आप रोज़ नहीं बना सकते तो एक दिन बना कर रखें, 2 टाइम या 3 टाइम खाएं, अगले दिन फिर ताज़ा बना लें, 2-3 टाइम खाएं। फिर इस तरह आपने 1-2 हफ्ते आपने इस चटनी को खाना। अगर आप सारी ज़िंदगी भी ये बनाकर खाते रहेंगे खाने के साथ तो आपकी हमेशा के लिए कोई भी आने वाली बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी, आपकी कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये चटनी हर मर्द और औरत सब के लिए बहुत उम्दा है। गर्मी सर्दी आप इस्तेमाल करें और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। आप इसका इस्तेमाल करें और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको ये मेरा छोटा सा नुस्खा कैसा लगा जो कि बहुत ही कारगर चीज़ें हैं, फ़ायदेमंद हैं। सब लोग इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको दिल का मसला हो जाता है तो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन जो है उम्दा चीज़ है अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद देखेंगे आपको कुछ ही दिनों में जो है फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और आप खुद कहेंगे कि बाजी ने हमें बहुत अच्छा नुस्खा बताया जो कि हमें बहुत जल्द फ़ायदा होना शुरू हो गया। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल जाती है और आप ये छोटे छोटे जो घरेलू नुस्खे होते हैं इनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भी कर सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।